हमारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं, एक के बाद एक विचार, जैसे कोई स्टेशन हो जहां ट्रेनें लगातार आती जाती रहती हैं। दिन भर हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। और फिर हम कहते हैं, हम थक गए हैं, हम परेशान हैं। सच यह है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह है कि आपका दिमाग कभी बंद नहीं होता। ओशो अपनी किताब मेडिटेशन में कहते हैं, इस शोर से निकलने का रास्ता है ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप बस आंख बंद करके बैठ जाएं। ध्यान का असली मतलब है होश में जीना। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। ध्यान का मतलब जबरदस्ती विचारों को रोकना नहीं है। जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही दिमाग और शोर करेगा। ध्यान का मतलब है विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना। जब आप अपने विचारों को बिना हस्तक्षेप के देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उनके बीच दूरी बनने लगती है और उसी दूरी में शांति का अनुभव होता है। ओशो यह भी कहते हैं कि ध्यान एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता में आप दिमाग को किसी एक चीज पर मजबूर करते हैं जो थकाने वाला है। लेकिन ध्यान में आप कुछ करते नहीं हैं, आप सिर्फ जागरूक होते हैं। जो हो रहा है उसे वैसा ही देखते हैं। अब सवाल है, अगर यह इतना सिंपल है तो हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे अंदर बहुत दबा हुआ तनाव और भावनाएं हैं। अगर आप सीधे बैठकर शांत होने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और ज्यादा उछलेगा। इसलिए ओशो ने एक्टिव मेडिटेशंस की बात की। मतलब पहले शरीर और मन की जमा हुई ऊर्जा को बाहर निकालो। आप दौड़ सकते हैं, तेज सांस ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं। ये सब कोई छोटी चीजें नहीं हैं। ये तरीके आपके अंदर जमा तनाव को ढीला करते हैं। और जब यह तनाव कम होता है, तब बैठकर शांत रहना आसान हो जाता है। लेकिन असली बात यहाँ है, ध्यान सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, यह जीने का तरीका है। अगर आप 20 मिनट ध्यान करते हैं और बाकी 23 घंटे बिना होश के जीते हैं, तो उसका असर बहुत सीमित रहेगा। असली बदलाव तब आता है जब आप हर छोटे काम में जागरूक होना शुरू करते हैं। जब आप चलें तो ध्यान दें कि आप कैसे चल रहे हैं। जब आप खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान हो। जब आप किसी से बात करें तो पूरी मौजूदगी के साथ करें। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यहीं से दिमाग का शोर धीरे धीरे कम होता है। और एक सबसे जरूरी चीज, साक्षी भाव। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख सकता है। जब गुस्सा आए, दुख आए, उसे तुरंत रिएक्ट करने के बजाय देखें। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये भावनाएं भी गुजरती हैं। आपका काम उन्हें रोकना नहीं है, बस उन्हें पहचानना है। अंत में बात बहुत सीधी है, ध्यान कोई रहस्यमय चीज नहीं है। यह कोई अलग दुनिया नहीं है जहां आपको जाना है। यह उसी जीवन को अलग तरीके से जीना है जो आप पहले से जी रहे हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने ही दिमाग के गुलाम बने रहेंगे या उसे देखना शुरू करेंगे? क्योंकि जिस दिन आप देखने लगते हैं, उसी दिन से आजादी शुरू हो जाती है।